हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं आपकी बुक से अध्याय 5 में हम लोग का है अनुपात एवं समानुपात। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले पाठ का नाम का मीनिंग समझ लेते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में पाठ का नाम को समझने के बाद ही पाठ में इंटर किए थे ना, वैसे ही इस पाठ के नाम को मीनिंग को पहले ही क्या कर लेते हैं, समझ जाते हैं। ठीक, अनुपात, तो अनुपात किसको बोलते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अनुपात बोलते किसके हैं, तो आसान भाषा में समझो, अगर हम लोग दो राशियों की तुलना करते हैं, ठीक, तो तुलना को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अनुपात बोलते हैं। मतलब जो तुलना करेंगे तो कोई ना कोई तो संबंध होगा ना, तो उस संबंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक, मान के चलो ये बॉक्सेस है, ठीक, इस बॉक्सेस में तो कोई ना कोई अनुपात है ना। इसका साइज 2 है तो इसका साइज 4 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2:4। अब मैं यह अनुपात किसको बोला हूं, इन डॉट्स को। ठीक, डबल डॉट है, 2 बिंदु है, उसी को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ आप लोग ये समझ जाओ कि अनुपात को हम लोग डिनोट किससे करते, दर्शाते किससे है, इस डबल बिंदु से। ठीक है, और जो बोला वो समझ आया क्या, दो बॉक्सों की अगर बॉक्स ले लेते हैं तो दो बॉक्सों की मैं तुलना कर रहा हूँ, तो उस तुलनात्मक संबंध को ही, ये दोनों का, इसका साइज 2 है इसलिए मैं 2 लिख दिया, और इसका साइज 4 है तो 4 लिख दिया। तो इन दोनों के बीच में संबंध को दर्शाने के लिए जो क्या किया हूँ, जो संबंध है उसको दर्शाया हूँ, तो उस हम लोग यहाँ क्या किए, दोनों बॉक्सों का तुलना किए, तो जो संबंध है तो वही संबंध क्या कहलाता है, हम लोग का रेशियो कहलाता है, जिसको मैं यहाँ आप लोग के सामने लिख दिया हूँ। ठीक, अगर परिभाषा बोले तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग दो बॉक्सों का तुलना किए ना, तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अनुपात कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अनुपात, अनुपात को हम लोग दर्शाते किससे हैं, 2 डॉट से, 2 बिंदुओं से दर्शाते हैं। अब सेकेंड आ जाता है हम लोग का समानुपात। तो समानुपात क्या, ये भी समझना बहुत जरूरी है ना। तो उसको देखो, ये समानुपात होता क्या है, उसको हम लोग लिख सकते, ठीक है। दो अनुपातों की तुलना को क्या कहते हैं, समानुपात, जिसमें समान अनुपात, समान अनुपात में हम लोग समानुपातों किससे, इन 4 बिंदुओं से दर्शाते हैं। अब 4 बिंदु ले तो ये तो एक अनुपात हो गया और ये दूसरा वाला एक अनुपात हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 अनुपातों का तुलना हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका परिभाषा ये लिख सकते थे, 2 अनुपातों की तुलनात्मक संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। या आसान भाषा में समझ सकते हो कि 2 अनुपातों की तुलना को ही क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। समानुपात को हम लोग इन 4 बिंदुओं से दर्शाते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बराबर से भी दर्शा सकते हैं। क्लियर है, इसको 2 बिंदुओं से दर्शाते हैं और इसको इन 4 बिंदुओं से दर्शाते हैं। क्लियर है। अब पूरे यूनिट में, पूरे अध्याय में आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अभी से बताता हूँ। हम लोग को समानुपात तो अनुपात तो दिया है इस वाले यूनिट में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तक एग्जाम में आप लोग का पूछा है समानुपात के टॉपिक से। ठीक है, क्योंकि अब बोलोगे आप लोग कि अगर ये इंपॉर्टेंट है तो अनुपात क्यों दिया है। अनुपात इसलिए दिया है क्योंकि समानुपात में क्या होता है, 2 अनुपातों की तुलना होता है, अनुपात को भी तो समझना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग को अनुपात दिया है। और इस वाले में हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है समानुपात से रिलेटेड टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं आप लोग के बुक से, पेज नंबर 132, 132 से 132, इसमें है अध्याय 5 का प्रश्नावली। प्रश्नावली कितना है, 1 है।
ठीक है, प्रश्नावली 1 है पेज नंबर 132 में। हम लोग इस प्रश्नावली से भी प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। 25 गेंद में 19 रन बना के आउट हो जाता है और महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर आउट हो जाता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। ठीक, इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए हैं करके पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है उसको लिखो। तो प्रश्न पहला में दिया क्या क्या है, दिया है ठीक धीरेन्द्र क्या करता है, धीरेन्द्र 25 गेंद में 19, धीरेन्द्र 25 गेंद में कितना 19 रन, 25 गेंद में 19 रन। तब एक गेंद में कितना रन बनाएगा ये, एक गेंद में मतलब 19/25 रन बनाएगा। ठीक है, वही होगा ना। अगर मैं इसके बात करूं परसेंटेज का कि एक गेंद में कितना परसेंट बनाया है, तब क्या हो जाएगा 19/25। अगर परसेंट निकालना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, इसको 25 से कम 25 और 25 चौक 100 मीन्स 19 गुणित 4%। इसका मल्टीप्लाई करो तो दोनों का 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 से 57, 19 चौक 76। ठीक है, 19 चौक 76%। इसका मतलब धीरेन्द्र एक गेंद में 76% रन बनाए हैं। ठीक, इसका कैपेसिटी या क्षमता कितना है 76%। उसी तरह और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है नाम अगला महेंद्र। महेंद्र कितना, महेंद्र जो है 20 गेंद खेल करके 14 रन बनाता है। 20 गेंद में कितना 14 रन, 20 गेंद में 14 रन बनाता है। तब एक गेंद में कितना बनाएगा, एक गेंद में 14/20 रन बनाएगा। ठीक है, अब इसको बात करें हम लोग परसेंटेज की, इसकी क्षमता की बात करें कि एक गेंद में कितना परसेंट रन बना रहा है। तब देखो 14/20 गुणित 100%। क्लियर, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100 मीन्स 14 गुणित 5% हो जाएगा। क्लियर, अब गुणा कर दो तो 14 पंचे 70%। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अगला का रविंद्र का। वो क्या किए 15 गेंद में बनाए हैं 9 रन। तब एक गेंद में हो जाएगा कितना 9/15। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं इसके परसेंट को देख लेते हैं। तो कितना 9/15%, इसका 100% देखते हैं कितना हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 पंचे 75, 15 छक्का 90। फिर कितना बाकी है 10 बाकी है तो पॉइंट 15 छक्का 90। फिर से वही चलते जाएगा 6 होगा तो 9 × 6.6% और 9 पंचे 45, 9 छक्का 54 और समथिंग इतना परसेंट बनेगा। ठीक है, 54% के आसपास बनेगा। किसका, रविंद्र का। एक गेंद का कैपेसिटी उसका क्षमता कितना है 54% और धीरेन्द्र का 76% और महेंद्र का है 70%। तब यहां हम लोग ठीक है, तब धीरेन्द्र ही क्या किए सबसे अधिक रन बनाया है। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। उसमें दिया है किसी कार्य को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिनों व 25 दिन में पूरा कर। अरुण और अश्वनी नाम का जो व्यक्ति है वो क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में कोई काम को पूरा करता है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि बताइए अरुण की कार्य क्षमता, उस
की कार्य क्षमता है अश्विन से कितने प्रतिशत अधिक है बोल रहे हैं। हम लोग देखते हैं उस प्रश्न में दिया क्या है। दिया है कि अरूढ़ है कोई काम को कितने दिन में पूरा कर, अरूढ़ किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 20 दिन में पूरा करता है, यही दिया हुआ है। ठीक, 20 दिन में पूरा करता है। 20 दिन में कितना काम करता है? 20 दिन में एक काम को करता है। 20 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम को करेगा? एक दिन में 1/20 काम को करेगा ना। 20 दिन में एक काम को करता है तो एक दिन में 1/20 काम को करेगा वो। अगर इसके हम लोग परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं, कार्य क्षमता के बारे में, तो 1/20 गुणित 100, जैसे कि हम लोग उसको पहले ही कर चुके हैं, पहले क्वेश्चंस में देखे हैं ये परसेंट निकालने वाला। अब 20 एक कम 20, 20 पंच 100, तो 1 गुणित 5% मतलब 5 एक कम 5%। ठीक है, एक दिन में वो कितना काम करता है? 5% काम करता है। कौन? अरूढ़। क्लियर है। और हम लोग देख लेते हैं अश्विन का। ठीक है, अश्विन किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? अश्विन किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कोई काम है उसको कितने दिन में पूरा कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। तब हम लोग आगे देखते हैं 25 दिन में वो कितना काम कर रहा है? 25 दिन में एक काम को पूरा कर रहा है। हम लोग वही देखें ना, किसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब 25, उसी को मैं जस्ट उल्टा किया हूं, तो 25 दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम को। तो एक दिन में कितना काम करे? एक दिन में 1/25 होगा, जैसे हम लोग पहले किए थे। क्लियर। अब हम लोग इसका परसेंट की बात करते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/25 गुणित 100%। अब इसको कट रहा है तो कटा दो, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, मतलब 1 गुणित 4%, और 4 एक कम 4, तो 4%। एक दिन में कितना काम करता है वो? 4% उसकी कार्य क्षमता। और हम लोग के प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बताइए अरूढ़ की कार्य क्षमता अश्विन की कार्य क्षमता से कितनी अधिक है बोल रहे। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, दोनों की कार्य क्षमता में अंतर कितना हो जाएगा? 5% माइनस 4%, 1% है दोनों में। ठीक है, तो अतः बोल सकते हैं ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं।